हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की किताब है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। लिखा है दीपक चोपड़ा साहब ने और ये बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग किताब है। दोस्तों, 7 आध्यात्मिक नियमों के माध्यम से सफलता क्या रास्ता दिखाते हैं ये। और यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर, सफलता का मतलब जो नॉर्मल जिंदगी में लोग समझते हैं, इसका मतलब यही है नॉर्मल लैंग्वेज में कि कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत धन हो, कोई पद हो बड़ा सा या बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो समाज में, तो वो सफल मान लिया जाता है। चाहे वो अंदर से रोगी ही हो और बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हो और उसके जिंदगी की पर्सनल जिंदगी की वॉट लगी हो, तो वो सफल नहीं है। अगर आप सफल सही में बनना चाहते हैं तो अपने अंदर खुद को झांकना, खुद को जानना भी जरूरी है और साथ में बहुत सारी चीजों का बैलेंस लेके चलना जरूरी है। तो दोस्तों, पहला जो नियम है उसमें से यही है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, यानी संपूर्ण समर्थता का नियम। इस समाज में, इस विश्व में जो भी चीजें आती हैं, जो भी होती हैं, चाहे वो कोई पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या कोई इंसान हो, सजीव हो या निर्जीव हो, हर व्यक्ति, हर चीज जो है वो ऊर्जा से भरी हुई है। और ऊर्जा, विश्व शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से निकली हुई वो छोटी सी चीज, वो छोटी सी वस्तु जो कि ऊर्जा से का ही एक रूप है, वो और उसी का एक हिस्सा हम भी हैं, तो हम भी ऊर्जा का ही रूप है। अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को हमें और बढ़ाना चाहिए। अपनी अवेयरनेस को और बढ़ा के हम खुद को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और उस ब्रह्मांडीय शक्ति से खुद को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे होगा ये? मेडिटेशन, साइलेंस से होगा और साथ ही साथ ये करना होगा कि हम किसी को जज ना करें। ये हमारा काम नहीं है जज करना। और कोई व्यक्ति एक सिचुएशन में जो निर्णय ले रहा है जैसा है, दूसरी सिचुएशन में जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो जजमेंट अच्छा नहीं है किसी के प्रति। दूसरा जो नियम है दोस्तों, लॉ ऑफ गिविंग, यानी देने का सिद्धांत, टू गिव। जो भी आप जान पाना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने लिए जो आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले काम कीजिए कि जो आपके लिए अच्छा लगता है वो दूसरों को देना शुरू करिए। आपको प्रेम चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको जो है पावर चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो सबसे पहले जो इतना भी आपके पास है उसी में से देना शुरू करिए। खुशी चाहिए, स्माइल चाहिए, दीजिए, अगले को दीजिए पहले। जो आप देते हैं, क्योंकि ये सर्कल जो काम करता है, प्रकृति का जो नियम काम करता है, वो सर्कुलेशन में काम करता है। एक व्यक्ति दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। तो अगर इसे रोकना नहीं है तो देते रहिए और ये सर्कुलेशन चलने दीजिए। अगला जो नियम है दोस्तों, द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, कर्म का नियम, कर्म का फल, कारण कार्य सिद्धांत, यानी जो हम करते हैं उसी का फल प्रतिरूप हमें मिलता है। अगर हम जो है बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए? अगर हम बबूल लगाएंगे तो आम की उम्मीद ना करें। आम चाहिए तो आम का वृक्ष लगाना पड़ेगा हमको। तो दोस्तों, कर्मों का चुनाव करना होगा कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं वो क्या सही है, क्या उस कर्म से मुझे और मेरे आसपास के लोगों को कुछ पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो उस कर्म को करिए, नेगेटिव है तो थोड़ा सा रुक जाइए और सोचिए, अपने हार्ट से पूछिए, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या करना है। जवाब आता है, कनेक्ट तो होइए। जैसे मान लीजिए आप, जंक फूड बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है जंक फूड, उदाहरण के लिए है। तो जंक फूड खा तो रहे हैं लेकिन हमारे ही शरीर को डैमेज करेगा, हमें डैमेज करेगा, तो हमारे आसपास के लोगों को भी परेशानी होगी। अगर हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यवस्थित हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने आसपास लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं। अगर हम खुद ही बीमार हैं, परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे दोस्तों? तो वही बात है कि करने से पहले सोच लीजिए कि इसका जो फल है वो मेरे लिए और मेरे आसपास के मेरे चहेते लोगों के लिए या जिनको हम देना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा। चौथा नियम है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कि थोड़ा सा काम करके ज्यादा रिजल्ट कैसे हासिल किया जाए।
ये कैसे होगा? जिस भी सिचुएशन में है सबसे पहले आप उसे एक्सेप्ट करिए, पहला कंपोनेंट है इसका। तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसे लड़ना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि एक्सेप्ट कर लिया बस उसी में पड़े हैं, नहीं। पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद उसके परिवर्तन की सोचिए और कैसे करना है। तो लड़ना नहीं पड़ेगा, आप फिर सॉल्यूशन पे काम करें। देखिए होता क्या है कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम पे ही चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिन भर करते रहते हैं। तो सॉल्यूशन कब होगा? हमें तो प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब सॉल्यूशन पे देखना है ना। सॉल्यूशन देखेंगे तभी तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम तो रहेगी ही। और अगली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी सिचुएशंस है हमारे आसपास, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है दोस्तों कि फला ने कर दिया, उसकी वजह से है, इसकी वजह से है। इसका मतलब ये तो पल्ला झाड़ना हुआ, पल्ला मत झाड़ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेने लगते हैं तो क्या होता है, फिर उसके लिए काम करते हैं। जिम्मेदारी हमारी है, गलती हमारी वजह से हम इस सिचुएशन में हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे, दूर कर पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदार हम ही हैं। और अगर आपसे कोई ऐसा बात करता है, कोई लड़ाई झगड़ा जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो उससे बहुत ज्यादा डिफेंस मत करिए। डिफेंसलेसनेस के जो रूप है उसे अपनाइए। डिफेंस करने से क्या होगा, उसमें भी आपकी ऊर्जा व्यय हो जाएगी, बहुत ज्यादा लड़ना पड़ेगा, अपने को सही सिद्ध करना पड़ेगा हर बार, हर जगह खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत बेचारा, बहुत अच्छा, बहुत निष्ठावान साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं सो हैं, बस करते जाइए। हर व्यक्ति आपको समझे ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि सबकी कॉन्शियसनेस उतनी नहीं है जितनी आपकी हो सकती है। तो जाने दीजिए, बस आप अपने काम को करते जाइए। पांचवा जो नियम है, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। जो आपका इंटेंशन है और जो आपकी डिजायर है वो पूरी होती है, प्रकृति उसे पूरा करती है। बस ध्यान ये रखना कि जो आपकी डिजायर वो पॉजिटिव हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करने वाली हो। ऐसा नहीं कि किसी का ज्यादा नुकसान हो। तो नुकसान होगा अगर आप ऐसी डिजायर रखते हैं, उसको काम करते हैं, तो उसका भी कर्मफल में जुड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी डिजायर बढ़िया हो। और डिजायर के लिए एक लिस्ट बनाइए, क्या क्या डिजायर है आपकी। एक समय में 2-3 जो बड़ी डिजायर है उनको रखिए और उनको सुबह शाम दोपहर या जब भी मौका मिले उनको पढ़िए, बोलिए और उनको जो है एक अपने आप में अफर्मेशन करिए। और साथ ही साथ उनको पूरा करने के लिए जो भी एफर्ट जरूरी होता है वो करते जाइए। छठा नियम है द लॉ ऑफ डिटैचमेंट का नियम। यानी कि मान लीजिए डिजायर है मेरी, लेकिन मैं वो डिजायर नहीं हूं। आप अपनी डिजायर से खुद को अलग रखिए। आप उससे बड़े हैं, भले वो आपके लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप वो डिजायर नहीं है, आप उससे अलग हैं। आप बस काम करिए, अच्छे से काम करिए और जुड़ के मिल के काम करिए, वो आपकी पूरी होगी। डिटैचमेंट से क्या होगा कि आप बहुत हताश, निराश नहीं होंगे, असुरक्षा का भाव नहीं आएगा। आप उससे खुद को अलग रख पाएंगे, तो आप उसे दूर से देख पाएंगे कि क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ, कैसे कैसे इसको करूं तो सही हो, कि मेरी डिजायर सही भी है कि नहीं। ये भी आप दूर से बैठ के दूर से खुद को दृष्टा के भाव से रख के देख पाएंगे, साक्षी भाव से देख पाएंगे। अगला जो नियम है दोस्तों वो है 7वां और सबसे लास्ट नियम, द लॉ ऑफ धर्मा। ये जो नियम कहता है कि ये बताता है कि आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ पर्पस, यानी पर्पस ऑफ लाइफ, क्या करने इस धरती पे आए हो। और हर व्यक्ति, हर यूनिक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट छुपा होता है। वो उस टैलेंट को बताने, बेचने, देने, लोगों को समझाने और सबको जो है सर्विस करने आता है। इस यूनिवर्स के लिए आपके पास क्या है, आप क्या देने आए हो, वो पहले सर्च करिए अपने भीतर। और अपने भीतर सर्च करने के लिए वही फिर से मेडिटेशन करना होगा, खुद को जानना होगा, समझना होगा, अपने उस टैलेंट को पहचानिए। और पूरे यूनिवर्स के लिए किसी लिंग, जाति, धर्म और किसी छोटे से जगह के बारे में मत सोचिए। सबको जिसको जरूरत है उसे देने का सोचिए। किसी बाउंड में मत बनिए, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो अनंत है। आप पूरे विश्व की जो ब्रह्मांडीय शक्ति है उसके अंश हैं। तो जब ब्रह्मांडीय शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है तो आप भी
आपका भी जो अंश है, आप भी जो है उसी में मिलने के बाद पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएंगे। तो फिर छोटे से आपका दायरा नहीं होना चाहिए, आप तो बहुत महान हैं और बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों, सर्व करिए, सेवा करिए, जब जो भी आपके पास टैलेंट है उसे लेके समझ के आइए सामने और लोगों को देना शुरू करिए। तो दोस्तों, ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी है और पढ़ना चाहिए हर किसी को। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके हिंदी या इंग्लिश जिसमें चाहे खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।